नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू, साथ ही न्यूज़ रूम से सहयोगी सुमित भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे एक बड़ी खबर का भोपाल से मिल रही, जहां कार में आग लग गई। धमाकों के साथ फैली आग, 2 बाइक भी इसकी चपेट में आ गए। दोनों बाइक जलकर खाक हो गए। लोगों ने आग पर काबू पाया। तो धमाकों के साथ फैली आग, भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। कार में आग लगी, धमाकों के साथ आग फैल गई, जिसकी चपेट में 2 बाइक भी आ गई और दोनों बाइक जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पहले कि आग बुझ पाती, दोनों बाइक जलकर खाक हो गई। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जहां पर भोपाल में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। 2 बाइक भी इस धमाके की चपेट में आई। कार में आग लगी। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे धार के पीथमपुर में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम है और 3,19,000 नौजवानों को आज रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, काम धंधे से लगाया जा रहा है। तो हमारे विभागीय मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रदेश में उद्योग और निवेश लाके रोजगार के अवसर सृजित करने वाले हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, हमारी विधायक आदरणीय श्रीमती नीना वर्मा जी। मैं तो सोच रहा था आज वो धन्यवाद देंगी कि मध्य प्रदेश में केवल पीथमपुर में आज 1371 करोड़ रुपए के भूमि पूजन या लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तो मुझे लगा 1371 करोड़ के बाद अब वो कुछ नहीं मांगेंगी, लेकिन 1371 करोड़ के बाद भी उनने मांगों की ओर झड़ी लगा दी कि ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन जो सजग और जागरूक विधायक होता है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयत्न करता है। आदरणीय नीना जी, भाई राजेश जी, सरदार मेड़ा जी, बहन रंजना बघेल जी हमारी पूर्व मंत्री, बहन कविता संजय वैष्णव जी, नगर पालिका पीथमपुर की अध्यक्ष हंसराज जी, राजीव जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहन सावित्री ठाकुर जी, मेरे पूर्व विधायक साथीगण बैल सिंह जी, करण सिंह पवार जी, कालू सिंह ठाकुर जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, मुकाम सिंह निगवाल जी। अब सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन पूरा प्रदेश अभी बैठा हुआ है मुझे सुनने के लिए, इसलिए मंच पर विराजमान सभी साथीगण, नीचे बैठे हुए अनेक उद्योग चलाने वाले मेरे सभी उद्योगपति साथीगण, ओडीओपी उत्पाद के लिए आए हुए हमारे सारे भाई बहन जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए हैं, और उन सबसे ऊपर मेरी पीथमपुर की और आसपास की मध्य प्रदेश की मेरी प्यारी जनता, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन पीथमपुर के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। 1371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम, और राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। प्रतिमा बहुत सुंदर बनी है। मैं राणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये वो है जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से अपने देश की धरती को बचाने के लिए अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज राजा भोज भी याद आ रहे हैं। धार, राजा भोज, राजा मुंज हमारा गौरवशाली इतिहास है। और भोजशाला में
कभी सरस्वती मैया बाघ देवी की प्रतिमा हुआ करती थी। अब वो बाघ देवी की प्रतिमा हमारे देश में नहीं है, वो बाहर है, यूके में। अब देखो धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अभियान चल रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बन गया है। अभी देखा कि नहीं महाकाल महालोक? अरे नहीं देखा तो देखना जरूर। शंकराचार्य जी की प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है। एक नहीं, अनेकों स्थान पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने वाले काम हो रहे हैं। और जो स्वाभाविक है, सबके मन में एक तड़प है कि बाघ देवी की प्रतिमा भी इंग्लैंड से वापस मध्य प्रदेश की धरती पर आए और बाघ देवी की प्रतिमा लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास करने की कोशिश होगी। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस, और पूरे मध्य प्रदेश में लोग जुड़े हैं। आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार देने के लिए अपने बच्चों को दिन और रात एक कर रही है। दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हैं। नंबर एक, बच्चों की बेहतर शिक्षा और बच्चों की बेहतर पढ़ाई। अभी आपने देखा कि वो बच्चे जो मेधावी हैं, जिनमें बुद्धि है, अकल है, क्षमता और प्रतिभा है, लेकिन कई बार घर पढ़ने को पैसा नहीं होते, तो वो बच्चे कुंठित होते थे, परेशान रहते थे कि हम क्या करें, कहाँ जाए। काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, अब चिंता मत करना। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमने तय किया है, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, अगर वो गरीब के घर में पैदा हुए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, तो उनका एडमिशन अगर उनकी बुद्धि से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होगा, देश में होगा चाहे विदेश में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है और गरीब घर में पैदा हो गया, तो उसकी फीस सरकार को भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? अरे जोर से बोल के बताओ, भरनी चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे हमारे ऐसे बच्चे? इनकी प्रतिभा कुंठित ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि धार में दरबार ने कई ऐसे बच्चों से परिचय कराया, सांसद जी ने हमारे। मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को पीतमपुर की इस धरती से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पढ़ो, चिंता मत करो, मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुम आगे बढ़ोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और नया इतिहास रचोगे। और चलिए भोपाल से एक अहम खबर का रुख करेंगे। कमलनाथ ने की वचन पत्र समिति की बैठक, जहां वचन पत्र को लेकर मिले सुझावों पर चर्चा की गई। लोगों के सुझावों को वचन पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस। कर्मचारी संगठनों की मांगों को वचन पत्र में किया जाएगा शामिल। बड़ी खबर है भोपाल से। तो कमलनाथ ने की वचन पत्र समिति की बैठक, जहां वचन पत्र को लेकर मिले सुझावों पर चर्चा हुई। लोगों के सुझावों को वचन पत्र में कांग्रेस शामिल करेगी। कर्मचारी संगठनों की मांगों को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए। अनुराग, कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक की है, क्या कुछ मुद्दे सामने भी आए हैं कि किन किन क्या क्या वो बातें हैं, बिंदु हैं जिनको वचन पत्र में शामिल किया जाना है? देखिए, प्रदेश भर से सुझाव जो है कांग्रेस पार्टी जुटा रही है, और जो सुझाव अब तक वचन पत्र समिति को मिले, उन सुझावों को लेकर आज चर्चा की गई थी। और साथ ही 6 नवंबर को कांग्रेस कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेगी और कर्मचारियों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको वचन पत्र में शामिल किया जा सकता है। उन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो जल्द से जल्द कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार करना चाहती है, और अब तक जो प्रदेश भर से फीडबैक मिला है, जो सुझाव मिले हैं, उन सभी सुझावों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई है। तो कई तरह के निचले स्तर पर, जो मैदानी स्तर पर लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको भी वचन पत्र में शामिल करने की तैयारी में
कांग्रेस पार्टी है और उसी को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर है खरगोन से, जहां टैंकर ब्लास्ट मामले में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 15। 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। आग की चपेट में आए थे 23 ग्रामीण। 26 अक्टूबर को हुआ था टैंकर में धमाका। पलटे हुए टैंकर को देखने पहुंची थी भीड़ और इस दौरान ये धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। खरगोन से ये बड़ी खबर है। टैंकर ब्लास्ट मामले में मौतों का आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आग की चपेट में आए थे 23 ग्रामीण। 26 अक्टूबर को पूरा धमाका हुआ था टैंकर में। पलटे हुए टैंकर को देखने भारी भीड़ पहुंची थी और इसी बीच जब धमाका हुआ तो कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 26 अक्टूबर का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और बिलासपुर से खबर है, जहां पर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी ने वनपाल गजेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया। आरा मिल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मांगी थी रिश्वत। 50,000 रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम गिरफ्तार किया गया। सीसीएफ उड़नदस्ता टीम में पदस्थ थे। और अब देखिए ये पूरी बड़ी कार्रवाई एसीबी टीम की, जहां पर रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र को हिरासत में लिया गया है। तो आरा मिल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया गया। सीसीएफ उड़नदस्ता टीम ने पदस्थ थे गजेंद्र गौतम, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने वनपाल गजेंद्र गौतम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरा मिल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 50,000 रिश्वत लेते वनपाल गजेंद्र गौतम को गिरफ्तार किया गया। सीसीएफ उड़नदस्ता टीम में पदस्थ थे गजेंद्र गौतम। और संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, आप उड़नदस्ता टीम में शामिल थे। सीसीएफ उड़नदस्ता टीम में गजेंद्र गौतम गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते। देखिए 50,000 की रिश्वत उन्होंने मांगी थी आरा मिल लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर के, और 16,000 की रकम जो है वो पहले ही दी जा चुकी थी। और आज बाकी की रकम जब वो लेने गए थे और जब रकम का लेन देन कर रहे थे, उसी दौरान एसीबी की टीम ने जो है दबिश दी और उसके बाद जो रिश्वतखोर वनपाल हैं उन्हें अपने कब्जे में लिया और उनके पास से वो रिश्वत की जो रकम है वो भी बरामद की गई। उसके बाद फिर एसीबी की टीम ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। गजेंद्र सिंह गौतम है और सीसीएफ उड़नदस्ता की टीम में सदस्य है और इनके द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी गई थी आरा मिल के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। और अब जब एसीबी ने कार्यवाही की है तो कुछ देर बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की भी तैयारी की जा रही है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला कायम किया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद। वहीं खरगोन में प्रशासन की टीम ने अवैध रेत के उत्खनन पर कार्रवाई की है। दरअसल शिकायत मिली थी खनिज अधिकारी को और कलेक्टर के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है। एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर जब्त हुए हैं इस कार्रवाई के दौरान। रेत माफियाओं ने खनिज विभाग की सूचना मिलते ही जेसीबी को छिपा दिया था। खनिज विभाग ने सर्चिंग कर जेसीबी को ढूंढकर जब्त किया। वहीं बेहगांव में भी अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हुए हैं। कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप है। उन्हें कल रात के 11-12 बजे मुखबिर के अनुसार हमको एक सूचना मिली कि ग्राम बड़गांव में कसरावती बड़गांव में अवैध उत्खनन चल रहा। तो हम लोगों ने तत्काल अपनी टीम बनाई, गाड़ी बदल के हम लोग गए और मोटरसाइकिलों से हम लोग बड़गांव नर्मदा किनारे पहुंचे। वहाँ पर एक जेसीबी चल रही थी, हमारे जाने से पहले वो झाड़ियों में छुप गई थी। उसको हमने टॉर्च से ढूंढा और उसको पकड़ के हमने थाना कसरावती। वहीं भिंड प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई है, जहां पर डूबते हुए ड्राइवर और क्लीनर को बचाने की जगह जो अमला था, जो टीम थी, वो डंपर को नदी से बाहर निकालने में जुट गई। प्रशासनिक अमले की संवेदनहीनता देखने को मिली है। हद तो जब हुई जब प्रशासनिक अमले ने शवों को डंपर से निकालने तक की जहमत नहीं उठाई और शवों सहित ही डंपर को नदी से बाहर निकाला।
वहीं सतना में किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण बांटने का जो मामला है वो विवादों में है। दरअसल 23,000 किसानों को, बीपीएल किसानों को 10,000 की कीमत के निःशुल्क कृषि उपकरण बांटे जा रहे थे, लेकिन किसान इन उपकरणों में कुल्पा देने की तैयारी नहीं है और किसान कुट्टी मशीन की जिद पर अड़े हैं। सोहावल जनपद में किसानों ने जमकर हंगामा किया और इस उपकरण को देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि आधुनिक दौर में हल की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए वे कुट्टी मशीन की मांग कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में जापानी बुखार के संकेत देखने को मिले हैं और जबलपुर से 12 सैंपल कलेक्ट किए गए और सैंपल की जांच अभी की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है जापानी बुखार को लेकर। 2 मामले ग्रामीण इलाकों में देखने को मिले हैं। सूचना पर हरकत में आए स्वास्थ्य महकमे ने पुष्टि के लिए मरीज के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आना बाकी है। मरीज और उसके परिजन की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संभाग के 12 लोगों के सैंपल्स एकत्रित करके दिए गए, जिसमें से 2 जबलपुर के हैं। अभी तक किसी की पुष्टि नहीं है और ना ही कोई गंभीर लक्षण उनमें, जैसे एंसेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क से संबंधित लक्षण उनमें नहीं आए। और वो तो मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर जापानी बुखार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है इसको लेकर। जबलपुर की बात करें तो अब तक 12 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा चुके हैं। 2 मामले ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिले हैं। हालांकि जांच अभी जारी है सैंपल्स की और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रतीक, सैंपल ले लिए गए हैं, अब इंतजार है रिपोर्ट का। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सुमित, जापानी बुखार जिसने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कहर हटाया हुआ है और मध्य प्रदेश में भी इसके संदिग्ध मरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। जबलपुर संभाग भर में ऐसे 12 मरीज जो है संदिग्ध पाए गए हैं, जिनके सैंपल लेकर पुणे लैब भेजे गए हैं आईसीएमआर द्वारा और फिर इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। गनीमत ये है कि कोई बहुत ज्यादा इन पे सिम्टम्स ऐसे नहीं है जो कहीं ना कहीं इनकी जान पर खतरा बने, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत जाता है। जापानी बुखार जो अमूमन उत्तर प्रदेश के रास्ते मध्य प्रदेश भी आ सकता है, अंदेशा है। इस लिहाज से फिलहाल स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है और रिपोर्ट का इंतजार है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब सिंगरौली से बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। घायल बच्चों को अस्पताल भर्ती किया गया है। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो था जो कि जा रहा था और पलट गया, हादसे का शिकार हो गया। 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। घायलों में 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला सिंगरौली का है, जहां पर स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलट गया। 12 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 की हालत काफी गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार बीजेपी के निशाने पर है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता दें। राहुल गांधी के एमपी यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस के सुझाव को खारिज करने पर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि यात्रा कोई और निकाल रहा है, प्रभारी कोई और है और कांग्रेस में सबकी राजनीति अलग है। विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी क्यों दौड़ रहे हैं। नंबर
को आना है ये तय है। बुरहानपुर शाम को 7-7:30 बजे पहुंचेंगे। 21 को रेस्ट है, उसको 22 से जो जगहें फिक्स हुई हैं लंच की और नाइट स्टे की वो सब चलेगा। और दूसरा उसमें यह है कि उज्जैन में आम सभा होगी। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे धार के पीतमपुर। 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। चप्पल पहने वायरल फोटो के मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी सफाई। कहा जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति भी कुछ है। रेलवे में वसूली को लेकर साध्वी प्रतिज्ञा ने उठाए सवाल। कहा रेलवे यूनियन कर्मचारियों से जबरन की जा रही चंदा वसूली। साध्वी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कमलनाथ ने बनाई अलग अलग समितियां। सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स समेत कई समितियों का किया गठन। श्योपुर में बीजेपी जिला महामंत्री गुड्डू पर पंचायत समन्वयक पर पदस्थ 2 कर्मचारियों ने मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत कलेक्टर शिवम वर्मा से की गई। छिंदवाड़ा नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद और सभापतियों ने फव्वारा चौक पर दिया धरना। प्रशासन पर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में महापौर की अनदेखी का आरोप लगाया। भोपाल में कार में लगी आग, धमाकों के साथ फैली आग। 2 बाइक भी आई चपेट में, दोनों बाइक जलकर खाक हुई। हरदा जिले में किसान खाद की कमी से किसान परेशान। खाद के लिए किसानों की लगी लंबी कतार। 2-3 दिन बीतने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में जापानी बुखार के संकेत। स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। जबलपुर संभाग में अब तक 12 संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया गया। मंडला में बेटे की नशाखोरी की आदत से परेशान पिता ने सोते वक्त की बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। उमरिया के नौरोजाबाद में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक युवक नशे का था शिकार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार स्वर्ण आभूषणों की बिक्री में 20% का इजाफा। लग्जरी आइटम की बढ़ी मांग। फेस्टिव और फर्स्ट वेडिंग सीजन में मची खरीदारी की धूम। बैतूल के झलार में बस से टकराई टवेरा गाड़ी। टवेरा सवार 11 लोगों की मौत। मृतकों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल। पीएम मोदी ने बैतूल हादसे में हुए 11 लोगों की मौत पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। बैतूल हादसे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बैतूल हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई। ओवरलोडिंग में 7 की जगह 11 लोग सवार थे। नशे में था ड्राइवर। नहीं लगाई थी सीट बेल्ट। धुंध भी बना हादसे की वजह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।